मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर हरिद्वार से है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने देवपुरा चौक से भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार सभी नागरिकों को है, लेकिन छात्रों की आवाज को लाठी के बल पर दबाने का प्रयास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के बाद जो आग है उसका रूप हरिद्वार में भी ले लिया है। अब हरिद्वार में भी प्रदर्शन को लेकर एक उबाल देखने को मिल रहा है। इस वक्त कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भगत सिंह चौक पर ठहरे हुए हैं। यहाँ पर अपना प्रदर्शन में उग्र करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जितने भी प्रदर्शनकारी है उग्र धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक उबाल देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान धरना प्रदर्शन और कांग्रेस कार्यकर्ता हरिद्वार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। और अभी देखना होगा कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन भारत के साथ साथ उत्तराखंड में भी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आने वाले समय में उठाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों की मौजूदगी इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वक्त पूरा भगत सिंह चौक जाम कर दिया है। हरिद्वार के डीसी पुल से लेकर भगत सिंह चौक तक बनाया गया है और इस वक्त यहाँ पर लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। देखिए उबाल है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मैं कहना चाहता हूँ इसमें जिसका खून न खोले वो खून नहीं वो पानी है। ये शर्म करना चाहिए मोदी सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को। इतने पेपर लीक इतने डायपर लीक नहीं होते जितने इनके यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक को लेकर आप बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर उसमें इस्तीफा में लेट होती है या संवेदनशीलता सरकार नहीं दिखाती है तो आगे क्या होगा आंदोलन? आज तो ये सिर्फ झांकी है, यही तो ये कभी नहीं मानेगा। आज तो सिर्फ ये छोटी सी झांकी है, पूरी पिक्चर पूरा शो अभी बाकी है। जब देखिए बिल्कुल यहाँ पे छात्र लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक झांकी है। हालांकि हम इसको झांकी तो नहीं कह सकते, लेकिन हम यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग ये छात्र यहाँ पर उग्र हो रखे हैं सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर, उस तरीके से ये प्रदर्शन जितना उग्र होता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में ये क्या रंग ले सकता है, क्या रूप ले सकता है, ये अभी देखना बाकी है। विश्वास से ये कहना चाहिए अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। पुलिस का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस को गुंडागर्दी में लगाया जा रहा है। मोदी सरकार को अगर वो सरकार नहीं चला पा रही है, वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, वो छात्रों का भविष्य नहीं कर पा रही है, उसको मोदी करके उठ जाना चाहिए। हम अपने आप सरकार चलाएंगे। आगे स्थिति आपने देखी है तो जो छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको किस तरीके से ये खुला गुंडा राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है। ये छात्रों
बीजेपी छात्रों की आवाज नहीं दबेगी। ये भीमराव अम्बेडकर जी का वो देश है, ये वो संविधान से चलता है, लेकिन इस संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार पेपर लीक के माध्यम से भविष्य लूटने का काम किया बच्चों का, ये लुटेरी सरकार है। ये युवाओं को बेरोजगार करना चाहती है, ये देश को बर्बाद करना चाहती है। ये जो आरएसएस की कीमत देने वाली सरकार है, इस प्रकार की गुंडागर्दी के साथ चल रही है। यहाँ युवा पिट रहे हैं, यहाँ महिलाएं पिट रही है, किसान पिट रहे हैं, यहाँ पे छात्र पिट रहे हैं, यहाँ पे सांसद लोग घसीटा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। इस आजाद हिंदुस्तान का क्या हाल कर दिया। जिन लोगों ने शहादत दी, बलिदान दिया, उनकी आत्माएं रो रही होंगी। जिस प्रकार छात्र एक कैंडल मार्च, एक बच्ची मर गई, जिस प्रकार वहाँ पे मारपीट की गई, महिलाओं के साथ जिस प्रकार अश्लील हरकतें की गई, पुलिस की बर्बरता, रक्षा करने वाला राक्षस की भूमिका में है। ये नरेंद्र मोदी उस पाप का भागी है, इसका घड़ा भर चुका है। आने वाले समय में ये छात्र इस घड़े को फोड़ने का काम करेंगे। जिस नहीं है भाजपा के भाजपा के नाम है विकास देव। आप जनता मंदिर पे बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। भारत सरकार के पिछड़ावादी खा रही है, कितनी पिछड़ी हुई है। स्टूडेंट वहाँ गए, बच्चे गए देश के, कोई और नहीं गए थे, कोई आतंकवादी नहीं गए, तो देश के बच्चे गए थे वहाँ पर। और वो बच्चे सिर्फ सिंपल तरीके से मांग करने गए थे देश से कि हमारे देश में सही तरीके से पेपर हो। उसे भी वहाँ पर पुलिस के द्वारा डंडे पर सागर देश ने आतंकवादियों की तरह वहाँ पर जो अत्याचार करा, गैस के आंसू गैस के गोले फेंके गए। क्या हम आतंकवादी स्टूडेंट अपनी मांग करने गए थे? नीट के पेपर ये ट्रिपलिंग तरीके से कर गए थे। अब 5 बार नीट का पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं करती है। धर्मेंद्र प्रधान जी वहाँ पर ये जवाब नहीं देने, अकाउंटेबिलिटी कोई ले रही है। कोई भी सरकार इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रही? भाजपा सरकार, उनकी सरकार लगातार तीसरी बार बनी है, क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है? क्या हमारा देश नहीं है? हमारे देश में नहीं हो रहा है, दूसरे देश में जा जाकर प्रधानमंत्री वहाँ पर घूम रहे हैं और यहाँ पर हमारे देश में पेपर लीक हो रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा हो और छात्रों के लिए व्यवस्था की जाए, तब हमारे देश का युवा बढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा। हरिद्वार में कांग्रेस द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में निकाली गई विरोध रैली के दौरान अचानक माहौल उस समय गर्म हो गया है जब रैली के बीच भाजपा का झंडा लगी एक गाड़ी पहुंच गई। जी हां, आपको बता दें कि गाड़ी को देखते ही प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और उसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी को घेर लिया, जिससे मौके पर देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसके बाद कांग्रेस के विरोध में रैली शांतिपूर्वक अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ी। आप यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं आपको। अरे वो जंतर मंतर पर चल नहीं रहा क्या? खबर रायवाला से है, जहां एसएसपी की सख्ती, गौ मांस तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। रायवाला में 500 किलो गौ मांस के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिजनौर से देहरादून को जरा था गौ मांस वाहन और साथ ही आपको बता दें वाहन ने तस्कर को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया। पुलिस के मुताबिक नेपाली फॉर्म तिराहे पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली है सफलता। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोके जाने का वाहन भागने लगा तस्कर और साथ ही पुलिस की तलाशी में वैन से 10 कट्टों में करीब 500 किलो अवैध गौ मांस बरामद किया गया। 2 अन्य साथी मोटरसाइकिल से वाहन को दे रहे थे कवरिंग और पुलिस को देख मौके से हुए फरार।
खबर लक्ष्मण झूला से है, जहां ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला क्षेत्र में बजरंग सेतु के पास गंगा नदी में दर्दनाक हादसा हुआ है। स्नान करने के दौरान दिल्ली में कार्यरत एक 22 वर्षीय युवक गंगा के तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गया। फिलहाल युवक का कुछ पता नहीं चला है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि गंगा में बहा युवक अपने 3 साथियों के साथ लक्ष्मण झूला क्षेत्र में घूमने के लिए आया था। इंस्पेक्टर ने बताया है कि अभी तक चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान युवक का कुछ पता नहीं चला। मौके पर एसडीआरएफ की टीम जल पुलिस के साथ मौके पर मौजूद है। खबर हरिद्वार से है, जहां स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती है। हरिद्वार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग का विशेष जांच अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में जिले भर के स्कूल वाहनों की सघन जांच की गई। अभियान के दौरान स्कूल बसों और अन्य वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, अग्निशमन यंत्र, फास्टैग एवं वहां लेडी अटेंडेंट समेत सुरक्षा मानकों की जांच की गई है। मोटरसाइकिल या अन्य वाहन को लेकर स्कूल पहुंचते हैं, उनका डाटा भी तैयार किया जा रहा है, जिससे स्कूल प्रबंधन को नोटिस भेजा जा सके। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुसार जो हमारे स्कूल बसेस हैं, जितने भी स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहन हैं, उनकी जांच की जा रही है। इसी क्रम में अभी एक अभियान चल रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 75 से ज़्यादा वाहनों के चालान हो गए हैं और लगभग 10 से 12 वाहन इसमें सीज हुए हैं, जिसमें कि डिफरेंट ऑफेंसेस जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी का परमिट हो गया, और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के इसमें मानक हैं जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर के या व्हीकल कलर का, या फिर आपका फर्स्ट एड बॉक्स का, इन सब चीज़ों की जांच चल रही है। और जितने भी वाहन इसमें मानकों के अनुरूप नहीं मिल रहे हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें हम एक डेटा ये भी मेंटेन कर रहे हैं कि किस स्कूल की व्हीकल्स का कितना चालान हो रहा है, तो हम उसी हिसाब से स्कूल्स को भी नोटिस देंगे। और एक जो हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में जो जुवेनाइल होते हैं, जो 16 साल से 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, जिनको कि डीएल नहीं मिलता है, वो भी गाड़ियों से स्कूल में आते हैं। तो ऐसे भी हम इसकी भी चेकिंग कर रहे हैं, और उसमें हम उन स्कूल्स की भी रैंकिंग करेंगे कि ऐसे कितने स्कूल थे जिनके बच्चे इस तरह से आ रहे हैं, ताकि उनको ये चेतावनी दी जाए कि इस तरह से जो बच्चों का आना है वो अपने स्तर पे भी उसको अलाउ ना करें, और जिससे कि ये जो जुवेनाइल हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, इसकी संख्या में जो है वो कम। खबर कैमूर से है, जहां बिहार के कैमूर पुलिस की बड़ी कामयाबी, टॉप 10 अपराधी देवा पासवान गिरफ्तार। मोहनिया में छापेमारी कर दबोचा गया, साथ में मुन्नी पासी भी पकड़ा गया। आपको बता दें कि कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जिले के खूंखार और टॉप 10 अपराधियों की सूची में शुमार कुख्यात अपराधी देवा पासवान उर्फ साहब पासवान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। मोहनिया डीएसपी गोपाल कृष्ण प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने जानकारी, ये कार्रवाई 22 से 23 जुलाई की रात गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान देवा पासवान को घर से ही और मुन्ना पासी पिता लठू पासी साकिन पासवान टोला थाना मोहनिया को भी गिरफ्तार किया है। कल रात मोहनिया थाना की टीम, कल दिनांक 22/7/26 को मोहनिया थाना की टीम एक कुख्यात अपराधी है, कैमूर जिला के टॉप 10 में आते हैं। इनका नाम है साहेब पासवान उर्फ गणेश पासवान भी इनका नाम है। इनके घर छापेमारी के लिए गई और छापेमारी के क्रम में ये अपने घर पे पाए गए, तो इनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ ही इनके साथ इनका एक साथी था, जिसका नाम है मुन्ना पासी, और इन्हें भी साहेब पासवान के घर में पाया गया और इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें बता दें कि मुन्ना पासी जो है ये मोहनिया थाना कांड 983-25 का उपयुक्त है, और जो साहेब पासवान है, जो कि टॉप 10 जिला का वांटेड अपराधी है,
ये इसके खिलाफ करीब 8 केस दर्ज हैं हमारे कैमूर जिला में, जिसमें से करीब 4 मर्डर केस हैं और 5 आमजा के केस हैं और एक डकैती का भी केस इसके खिलाफ रजिस्टर है। करीब 8 केसेस थे इसके ऊपर और उसी में वांटेड चल रहा था काफ़ी दिन से। हमारे जानकारी के हिसाब से कैमूर जिला में नहीं, इसकी अभी तो उसमें पूछताछ चलने की क्या प्लानिंग था, पर इसको पूछताछ कर रहा है। गिरफ्तारी कर रहा तो हाँ तलाश थी, जैसा कि मैंने कहा कि कैमूर जिला के डॉक्टर वांटेड में थे, तो एसटीएफ की भी नज़र इन पर थी। एसटीएफ की भी लगातार टच में हमारी पुलिस रहती है। काफ़ी दिनों से मतलब ये वांछित ही रहा है और हमें सफलता मिली। 983-25 केस में भी ये काफ़ी दिनों से फरार था। मुझे लगता है कि 6-7 महीने कम से कम ये मान सकते हैं कि अपराध की दुनिया में काफ़ी दिनों से, अगर हम इसका इतिहास देखें तो 2015 से इसका इतिहास हमारे पास एटलीस्ट पंजीकृत है। उससे पहले की जानकारी नहीं मुझे, पर 2015 से इस घटनाओं में संलिप्त रहा है। इस पर हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, अभी हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है। लखीसराय जिले में अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ कवैया थाना पुलिस और पटना एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक देशी पिस्टल, 70 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 33,000 रुपए नगद, कारतूस, 2 मैगजीन और साथ ही 4 मोबाइल फोन बरामद करते हुए पिता पुत्र समेत 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ शिवम कुमार ने बताया कि 22 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद कवैया थाना पुलिस पटना एसटीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को संसार पोखर वार्ड 17 निवासी दुर्गी मंडल की संलिप्तता की जानकारी मिली है और साथ ही एसडीपीओ ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला संगठित हथियार तस्करी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। कल जो है दिनांक 22/7/26 को करीब संध्या में 7:30 बजे एसटीएफ पटना के माध्यम से कवैया थाना देश को सूचना मिली कि कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नया बाजार मकुना वार्ड नंबर 29 में जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से हथियार की एवं गोली की खरीद फरोख्त की जा रही है। इसी के संदर्भ में सत्यापन के लिए और अग्रतर कार्रवाई के लिए तत्काल जो है एसटीएफ की टीम और कवैया थाना की टीम, साथ ही जिला की डीआईओ की टीम के द्वारा एक संयुक्त छापेमारी टीम का गठन करते हुए वहाँ पे जो है रेड किया गया, जिसमें कि नया बाजार मकुना वार्ड नंबर 29 में रामेश्वर महतो के घर पे जब पुलिस की टीम पहुंची और वहाँ पे जब तलाशी ली गई है तो उनके घर से काफ़ी मात्रा में जो है अवैध रूप से जमा किया गया गोली और वहाँ पिस्टल भी बरामद किया गया। उसके बाद तत्काल जो है उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में एक और व्यक्ति के बारे में संलिप्तता इसमें सामने आई, जिनके द्वारा कि इस पूरे अवैध हथियार खरीद फरोख्त के गिरोह का संचालन किया जा रहा था। तत्पश्चात उनकी गिरफ्तारी की गई। इस प्रकार से जो है इस पूरे मामले में 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। एक रामेश्वर महतो पेशर स्वर्गीय न्यूटन महतो नया बाजार मकुना वार्ड नंबर 29, सकिंद्र कुमार पेशर रामेश्वर महतो नया बाजार मकुना वार्ड नंबर 29 और दुर्गी मंडल पेशर स्वर्गीय सीताराम मंडल संसार पोखर वार्ड नंबर 17। इन तीनों के ही पास से जो है कुल मिलाकर के एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस 70 की संख्या में, मैगजीन 2, 33,000 रुपये नगद और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। इसमें जो है हम लोगों ने बैकवर्ड लिंकेज भी इसका एस्टेब्लिश किया है, जिसमें पता चला है कि दूसरे ज़िला में से ये जो अवैध हथियार की खेप थी यहाँ पे लाया जाता था और फिर यहाँ पे जो लोकल अपराधकर्मी हैं उनके बीच में इसको बेचा जाता था। तो बैकवर्ड लिंकेज में भी जो नाम का सत्यापन किया गया है वो पूर्व में भी जो है दूसरे ज़िले में इसी प्रकार के अवैध हथियार के खरीद फरोख्त के कांड में संलिप्त रहें, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी अभी हम लोग प्रयासरत हैं। इस प्रकार से जो है कुल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 70 की संख्या में गोली, 1 पिस्टल और 2 मैगजीन की बरामदगी की गई है और इस मामले में जो है अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। छापामारी दल में जो व्यक्ति सम्मिलित थे उसमें पुलिस अवर निरीक्षक रणधीर कुमार थानाध्यक्ष कवैया थाना, रजनी कुमारी कवैया थाना से और डीआईओ और एसटीएफ की टीम भी इसमें सम्मिलित थी और ज्वाइंट रेड करते हुए इस सफलता को हासिल किया। सहरसा
जिले की सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा खुलेआम पीडीएस खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है और साथ ही रोहता गांव वार्ड नंबर 7 के डीलर जवाहर शाह के द्वारा खुलेआम टेम्पो पर लाद रहे व्यापारी अशोक शाह वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। कोई व्यक्ति चुपके से कालाबाजारी करते हुए वीडियो बना लिया है जो कि काफी ट्रेंडिंग हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो का आगाज टाइम्स पुष्टि नहीं करता है। तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई है? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आप हम भी कल जो है मोबाइल पर देखे, जो मेरे पंचायती का जमाहर डीलर है उन्हीं के वार्ड में एगो वीडियो वायरल हुआ है जो अनाज टेम्पू पर लोड करवा रहा था। वैसे इसका तो बारंबार शिकायत है, डीलर का तो जानबे करते हैं। गरीब तो अभी इतना जो है पर्ची लेके बोकता है, 8 गो 10 गो लेकर के, किसी को देता है क्या? किसी को नहीं देता। भ्रष्टाचार तो मतलब चरम सीमा को पार कर गया है। वो हो कि इस सरकार के समय में जो भ्रष्टाचार है न, भ्रष्टाचारी घुसा हुआ है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। कहीं ऑफिस में भी बोलिएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। पदाधिकारी नहीं देख रहा है कि जो अभी इतना जनता बोक रहा है, राशन के लिए भटक रहा है, उनको राशन नहीं देता, पर्ची ले लेता है, उनको दे देता है, उनके बाद जो कोई थी नहीं। इस पर तो हम जाते हैं एसडीओ साहब के पास भी, हम अपना आवेदन अपना पैड पर लिखवा करके देते हैं। जनता की समस्या को थोड़े छोड़ेंगे। हमको जानकारी हुआ मोबाइल पर, उसका सारा चीज़ है, सबूत भी है। जनता के समस्या को लेके आगे बढ़ेंगे और एसडीओ के पास हम आवेदन लगाते हैं। कौन पंचायत का समस्या है? इरौता खेम पंचायत की मेरी पत्नी वर्तमान मुखिया है 15 साल से, और इनका बारंबार शिकायत आता है। ये बारंबार है कि जो ये राशन को इधर से उधर करना, टेम्पू पर कि ट्रैक्टर पर लोड करना। तो एक हम वहाँ पर एक फंक्शन में वहाँ पर थे, अथी मुंडन था वहाँ पर महेंद्र शाह के पोता का, वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन ट्रैक्टर लोड हो रहा था। तो हम समझे क्या कोई अपना जो अथी राशन अथी कर रहा है, हम समझे कि राशन आया है यहाँ से अथी से, इसका लेकिन शिकायत तो हाँ और किए हैं? नहीं, हम तो जानकारी बाद में पता चला कि वो तो बिक्री कर रहा था, माल ट्रैक्टर पर लोड होकर जा रहा था कहीं और जगह। हम समझे कि जब अथी से आया है माल, गोदाम पर से आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो माल गोल वहाँ से निकल रहा था। तो सबसे बड़ी बात है कि जो देखबे करते समस्या बड़ा अथी पर है, इनको जो है हम सारा सबूत लेकर के हम एसडीओ साहब के पास हम जाते हैं, डीएम साहब के पास भी हम रखते हैं। कौन सा डीलर है अभी? जमाहर शाह डीलर है। कितना नंबर वार्ड? इस वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 7 है। खबर जोधपुर से है, जहां ग्रामीण पुलिस की जिला विशेष टीम और साथ ही उसने अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि सोपू लॉरेंस गैंग के कथित हथियार सप्लायर मनीष उर्फ मनसा भाटी निवासी बोचेटी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई जिलों में दर्जनों अवैध हथियारों की सप्लाई कर चुका था तथा नए ग्राहकों की तलाश के लिए इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ फोटो और रील अपलोड करता था। जिला पुलिस अधीक्षक पंकज ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा। कार्रवाई के दौरान खेपाड़ा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हथियारों की फोटो और रील अपलोड करने वाले आरोपी मनीष उर्फ मनसा भाटी को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस जोधपुर ग्रामीण द्वारा सोपू और फ्लोरेंस गैंग का एक बड़े सप्लायर जिसका नाम मनीष उर्फ मनसा भाटी है, जिसको गिरफ्तार किया है। ये सोशल मीडिया पर भी अपने हथियारों की महिमा मंडन करता रहता है। इसका जो हमें पास्ट रिकॉर्ड है उसमें पता चला है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व राजस्थान के विभिन्न जिलों में हथियारों की सप्लाई कर चुका है। इसको जिला की जो डीएसटी टीम है उसके द्वारा थाना खिड़ापा पर इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें संगठित अपराध का भी धारा जोड़ी गई है जिसमें उम्र कैद तक की सजा है।
यूथ को यही मैसेज दिया जाता है कि इस तरीके के जो गैंग अपराधी हैं इनसे आप दूर रहें। सोशल मीडिया पर इनका महिमा मंडन ज़्यादा दिखता है, लेकिन इनका जो असलियत है वो बिल्कुल उसका अपोजिट है। आपका परिवार भी इससे इम्पैक्ट होता है। तो हथियार और गैंग एक्टिविटी से दूर रहें। पुलिस एकदम इस पर अलर्ट है, एक्टिव है, और जो भी इस तरीके के अपराधी हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, पूछताछ में कई राज्यों में हथियार सप्लाई जैसी बात भी सामने आई है इसके बाद? हाँ, इसके पूछताछ में भी आई है। इसके मोबाइल में व्हाट्सएप चैट से भी, इंस्टाग्राम चैट से भी हमारे पास डिटेल्स आई हैं। साथ ही ये भी सामने आया है कि ये जीआरपी थाने में वांटेड भी था हथियार सप्लाई। खबर भरतपुर से है, जहां शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने गुरुवार को एएसपी सिटी और साथ ही आशमा बासवानी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च में राजस्थान सशस्त्र दल आरएसी का जाप्ता और साथ ही क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी और स्थानीय पुलिस बल शामिल रहा। मार्च के दौरान शहर के प्रमुख बाजारों, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान एएसपी सिटी आशमा बासवानी, सीओ ग्रामीण कन्हैया लाल सहित शहर के मथुरा गेट, कोतवाली और साथ ही अटल बंद थाना के थाना अधिकारी भी पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही डीजीपी के निर्देशानुसार शहर में रात के समय नियमित रूप से नाकाबंदी और सघन वाहन जांच अभियान लगातार चलाया जाएगा। विजिबिलिटी के लिए फ्लैग मार्च किया गया था ताकि थोड़ा आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय जो हमारा लोगो है उस हिसाब से कार्रवाई हो सके। तो कुमेर गेट से लेकर बिजली घर चौराहे तक ये फ्लैग मार्च किया गया था। इसमें आरएसी का जाप्ता भी साथ में था और क्यूआरटी और कालिका पेट्रोल यूनिट भी साथ में, सीओ ग्रामीण और सीओ साइबर साथ में। अभी जो आपने निर्देश दिए कि रात को जो नाकाबंदी है या जो रात्रिकालीन है वो भी आपने निर्देश दिए एसपी साहब के आदेश अनुसार आज शहर में रोज भी होती है, आज भी नाकाबंदी रहेगी। बारा के घट्टा गांव के पास खेत में गिरी आकाशीय बिजली करंट की चपेट में आने से खेत में काम कर रही एक बालिका की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। घटना के दौरान अन्य 3-4 लोगों के महसूस हुए हैं करंट के झटके। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से सुमित्रा बंजारा की मौत हुई है और साथ ही बिजली गिरने से रानी बंजारा एवं जीतमल बंजारा हुए हैं घायल। दोनों घायलों का उप जिला अस्पताल केलवाड़ा में उपचार जारी है। खेत पर कार्य करते समय आकाशीय बिजली गिरने से करंट की चपेट में आ गए थे तीनों। भवरगढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला। शिकायत करने पर मिली टीसी काटने की धमकी। खातौली के स्कूल के बच्चों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप के खोली है व्यवस्था की पोल। टोकराज के उच्च माध्यमिक विद्यालय खातौली में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिम्मेदार अध्यापकों के कथित अड़ियल रवैये से परेशान होकर आखिरकार स्कूली छात्रों का सब्र टूट गया। शुक्रवार को छात्र छात्राओं ने ग्रामीण सेवा शिविर में तहसीलदार प्रभुदयाल ज्ञापन सौंपकर विद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साथ ही ज्ञापन में विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि स्कूल में पीने के पानी की भारी समस्या है। जो पानी उपलब्ध कराया जाता है वो अत्यधिक दूषित एवं फ्लोराइड युक्त है, जिससे बच्चों की स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। और साथ ही इसके अलावा विद्यालय में शौचालय बने हुए हैं तो मगर प्रिंसिपल ने खोल नहीं रखे हैं। अस्थायी शौचालय की भी नियमित सफाई न होने के कारण वे इतने बदबूदार और गंदे हो चुके हैं कि बच्चे उनका उपयोग भी नहीं कर पाते। शिकायत की तो टीसी काट कर निकाल देंगे। विद्यार्थियों के ज्ञापन में एक शिक्षिका प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जब वे इन समस्याओं को लेकर उनसे बात करते हैं तो समाधान करने के बजाय उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। और छात्रों का कहना है शिक्षक द्वारा उन्हें स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी काट कर निकाल देने की धमकी भी दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं आदर्श टीवी। आज हम पहुंचे खातौली फॉलोअप कैंप में। यहाँ की स्कूल के कुछ बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। आज जानते हैं क्या है उनकी समस्या और कितने दिनों से वो परेशान हो रहे हैं। बातचीत करते हैं बच्चों से, अधिकारियों से और उस प्रशासन से हम बात करेंगे, उस नकारा प्रशासन से बात करेंगे जो कि अब तक पिछले कई सालों से या कई महीनों की बात करूं तब भी वो नहीं चेत रहा है, नहीं उन बच्चों की मांगों को और उनकी जो समस्याओं का जो समस्याएं चलती आ रही है उनके समाधान के प्रयास कर रहे हैं। क्या समस्या भी है? क्या लेके आए आपको? क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? नाम बताओ आपका नाम। एक करके नाम। आदिल 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 खान। आदिल खान, क्या समस्या है? क्या समस्या लगी आपको? पानी की सुविधा नहीं स्कूल में। और क्या सुविधा नहीं है? और शौचालय उसमें पानी की सुविधा नहीं है।
शौचालय चालू कंडीशन में है क्या? हाँ अभी बनाए पर पानी नहीं है। चालू ही नहीं हुए, ताला लग रहा है। कब से ताला लग रहा है? हो गए 1 महीना हो गया उनको। तो आपको इधर आए इस स्कूल में कितना टाइम हुआ? अभी आए स्कूल में जो आपका विद्यालय है वहाँ बच्चे जो है वो कहाँ जाते हैं? शौचालय के बच्चे या बच्चे कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, हाँ? बाहर पीछे स्कूल के तो खुले में स्कूल का बाहर जाता है। आपकी जो पुरानी बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग से इस तरफ आए कितना टाइम हुआ आपको? वो 1 साल हो गया। एक साल से आप लोगों को बाहर ही शौचालय उपयोग मिल रहा है। अभी तक विद्यालय में सुविधा नहीं है, क्या कारण है, क्यों नहीं कर पा रहे? इस विषय में मैडम से बात क्यों नहीं की आपने? की थी पर वो कह रहे हैं यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, इसलिए मोटर भी नहीं हो सकती। पानी की व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए वो नहीं हो सकता। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है? नहीं, दूर से लाना पड़ता है। कहाँ से लाना पड़ता है? दूसरे स्कूल में। पीने का पानी। तो वर्तमान में आपने किसको अवगत करवाया है? सेक्रेटरी साहब किसको कहा है? पहले तो ये तो पता नहीं है। अभी यहाँ किस लिए आया? पानी की व्यवस्था करवानी शिकायत है। एप्लीकेशन दे रहे 12th क्लास। तो आज जो ये आप यहाँ आए किस समस्या को लेके? पानी के कारण और शौचालय के कारण। टॉयलेट भी है बेटी नहीं वहाँ पर? नहीं है, एक ही गर्ल्स का, वो भी बहुत गंदा है। और बच्चे और सारे जो है एक जगह जाते हैं। आप कितने दिनों से समस्या आ रही बेटा? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। तो आपने इस बारे में अवगत करवाया नहीं करवाया उच्च अधिकारी को या अपने टीचर्स को? नहीं करवाया। टीचर्स को बोला था हमने। क्या टीचर है? और हमारे प्रिंसिपल मैम ऐसे बोलते हैं कि मैं क्या करूँ अब इसमें। तो आपके जहाँ तक मेरे संज्ञान में किसी दानदाता द्वारा पैसा भी दिया गया था? हाँ वो तो ऐसे बोलती है, हमें तो पता भी नहीं है। हमने तो बोला भी था मैम से, मैम ही बोलती है मैं पानी को लेके क्या समस्या हो करूँ। और शौचालय तो है जो एक लड़कियों का है, जो भी आधी बार गंदा रहता है। तो एक नया शौचालय बनाया तो है ना? वो चालू ही नहीं करवाया अभी मैम ने। क्या कारण है उसके चालू में? क्या पता, पानी का। तो क्या समस्या है, किस चीज को लेके आए? वहाँ पर पानी की समस्या है। वहाँ पर पेशाब करने के लिए पीछे जाना पड़ता है, वो बोलियों में ऐसे। कब से समस्या है ये कब से? जब से स्कूल बनी है ना तब से ही है। तो आप इन लोगों ने या गांव वालों ने प्रयास नहीं किए इसके बारे में? गांव वालों को तो पता नहीं, हम सर से बोलते हैं, सर बोलते हैं प्रिंसिपल को जाके बोलो, प्रिंसिपल बोलती है करवाएंगे ऐसे करते करते उन्होंने अभी तक नहीं करवाया। तो यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? आगे जाएंगे और क्या होगा, आगे कार्रवाई करेंगे। किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे आप? अभी तो यहाँ पर एप्लीकेशन दी है, अब ये कुछ करेंगे फिर आगे देखी जाएगी। बिल्डिंग की 1-2 कमरों की पट्टी थोड़ी सी क्रैक हो रही थी। इन लोगों ने सारी जो है ना बिल्डिंग को ढकवा दिया। कम से कम जो है 8वीं तक की तो खैर वो बिल्डिंग तो वहाँ चलेगी तो कोई बात नहीं। अब ये हमारी स्कूल जो कम से कम 8वीं तक तो होना चाहिए बच्चों के लिए, और हमारी बच्चियों को सबको जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ जाती है। तो वर्तमान में यहाँ बच्चे कहाँ बैठते हैं? उसके अंदर भी जो सामान भर दिया उन्होंने। इस बारे में अवगत करवाया नहीं करवाया? 5वीं के बच्चे बैठते हैं वो। खबर जोधपुर से है, जहां पुलिस उपायुक्त पश्चिम कमल शेखावत के नेतृत्व में गुम हुए मोबाइल फोन तलाशने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत जोधपुर पुलिस ने 58 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिम कमल शेखावत ने बताया कि गुम हुए मोबाइल फोन की शिकायतें CEIR पोर्टल पर दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाए तो उसकी सूचना तुरंत CEIR पोर्टल पर दर्ज कराएं। मोबाइल वापस मिलने पर लाभार्थियों ने जोधपुर पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए पुलिस टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया। यह अभियान आमजन को पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है। और क्या चल रहा है आजकल गाड़ी कंपनी में? ढोकला वगैरह खिलाओगी? ये है कि जैसे मोबाइल अगर आपका खो जाता है ना, तो ये एक पोर्टल है CEIR पोर्टल, ठीक है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के नाम से ये पोर्टल है। तो इस पोर्टल पर जाकर के इसको अपना जो है जाकर के ये ऑप्शन आता है उस पर, और उसको जाकर के वो ऑनलाइन अपना दर्ज कराए कि भाई मेरा ये मोबाइल जो है खो गया है। उसमें उसको उसकी अपनी जो भी उसका बिल वगैरह होता है वो भी देना होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर वो उसको एक नई सिम लेनी होती है। वो नई सिम लेकर
वो अपना दूसरे मोबाइल में जब उस सिम को चालू करता है तो फिर उसके बाद जब भी उसका वो पुराना मोबाइल चालू होता है तो उसके रिगार्डिंग एक मैसेज प्राप्त हो जाता है इस पर और फिर फर्दर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। खबर जोधपुर से है, जहां शहर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध डोडा, पोस्ट और अफीम की दूध बरामद किया गया। आपको बता दें कि डीसीपी पश्चिम कमल शेखावत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान संतोष सिंह 47 वर्षीय पुत्र बाग सिंह निवासी लेगो के ढाड़ी राजीव गांधी नगर के रूप में हुई है और साथ ही पुलिस ने आरोपी के घर से दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 46.06 किलोग्राम डोडा पोस्ट तथा 590 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई संजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र एवं पुलिस डीएसटी टीम के द्वारा की गई है और साथ ही हाउसिंग मोड़ थाना अध्यक्ष थाना अधिकारी गोविंद व्यास कर रहे हैं कार्रवाई। जिला वेस्ट के अंदर हमें ये सूचना मिली थी कि राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है वो इस तरह से अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर रहा है। तो सूचना के ऊपर डीएसटी टीम गई और राजीव गांधी नगर थाना पुलिस वहाँ पर पहुंची मौके पे और मौके से ये संतोष सिंह पुत्र बाग सिंह इसको अरेस्ट किया और इसके कब्जे से 46 केजी ये डोडा पोस्त चूरा और 500 ग्राम अफीम का दूध ये हमने वहाँ से जब्त किया और बाकी अब आगे तफ्तीश कर रहे हैं कि कहाँ से लाता था, क्या करता था। तो पूरा इसका आगे की जो चेन है वो तफ्तीश में फिर उसको मतलब वो करके उसका इन्वेस्टिगेशन करके और उसको गिरफ्तार। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।